तो विवाह की लीला पूर्ण करने के बाद जब ठाकुर जी वहाँ से चले हैं, कहते हैं कि अब काफ़ी समय हो गया खेलते खेलते, अब थक चुके हैं, तो सभी अष्ट सखियों के साथ ठाकुर जी यहाँ आए हैं इस जगह पर, इसी स्थान पर। उस समय ये कुआं, कहते हैं इस जंगल में यहाँ पानी कहाँ से आएगा, यहाँ तो ना कोई नदी है ना कोई कुआं है। लेकिन जब सखियों ने कहा है तो भगवान सखियों की बात को कैसे टाल सकते हैं, क्योंकि जब ठाकुर जी ने देखा कि सखियों को प्यास लगी है तो भगवान ने स्वयं अपने हाथ से ज़मीन में जो है गड्ढा खोदा है, गड्ढा खोद के जो है पानी प्रकट किया। राधे राधे, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ब्रजवासी ब्लॉग्स पर। आज हम आए हैं ब्रजभूमि स्थित ऊंचा गांव में और इस समय हम मौजूद हैं ऊंचा गांव में त्रिवेणी कूप पर। त्रिवेणी कूप क्या है, यहाँ भगवान ने क्या लीला की, इसके विषय में हम जानेंगे और इस दिव्य स्थान का दर्शन करेंगे। तो आइए हम और आप मिलकर चलते हैं और इस स्थान का दर्शन करते हैं। ब्रज में ऐसे बहुत से गुप्त लीला स्थल हैं जहां ठाकुर जी ने द्वापर युग में अनेकानेक लीलाएं संपादित की और बहुत से ऐसे गुप्त स्थान हैं जो आज धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। तो आज हम दर्शन करेंगे जिस स्थान का, वो है त्रिवेणी कूप। त्रिवेणी कूप, इस दिव्य स्थान के विषय में और अधिक जानकारी देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के पुजारी जी श्री वेदाचार्य जी। उनसे जानते हैं इस त्रिवेणी कूप की महिमा के विषय में, भगवान ने क्या लीला की थी यहाँ पर द्वापर युग में। जानते हैं पुजारी जी से। पुजारी जी राधे राधे। राधे राधे प्रभु। पुजारी जी, क्या महिमा है इस स्थान की, इस त्रिवेणी कूप की? जी देखिए प्रभु, ये स्थान जो है, इसका नाम है, ये ऊंचा गांव है, ललिता सखी जी का गांव है। ये जो कुआं है इसका नाम है त्रिवेणी कूप। यहाँ की जो लीला शुरू होती है वो यहाँ से थोड़ी दूर आगे एक सखीगिरी पर्वत है, वहाँ से शुरू होती है। वहाँ पे प्रिया प्रीतम सभी अष्ट सखियाँ, हमारे श्याम सुंदर लाडली जी वहाँ खेला करते थे। ये बाल स्वरूप की लीला है। जब वहाँ खेलते थे तो खेलते समय जब जैसे कि बच्चे खेलने के बाद थक जाते हैं, ऐसे थकने के बाद वहाँ ठाकुर जी ने विवाह किया था पहले। तो विवाह की लीला पूर्ण करने के बाद जब ठाकुर जी वहाँ से चले हैं, कहते हैं कि अब काफ़ी समय हो गया खेलते खेलते, अब थक चुके हैं, तो सभी अष्ट सखियों के साथ ठाकुर जी यहाँ आए हैं इस जगह पर, इसी स्थान पर। उस समय ये कुआं नहीं था, एक ज़मीन जैसे नॉर्मल होती है इस प्रकार की थी। तो जब यहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने आराम किया है सभी अष्ट सखियों ने, ठाकुर जी ने। तो ललिता जी कहती हैं और सभी सखियाँ कहती हैं कि श्याम सुंदर मुझे प्यास लगी है, हमें कुछ जल का उपाय कीजिए। तो श्याम सुंदर कहते हैं कि इसे देखिए, आप देख सकते हैं कि आसपास पूरा जंगल है। तो उस समय यहाँ और भी घना जंगल था। तो कहते हैं इस जंगल में यहाँ पानी कहाँ से आएगा, यहाँ तो ना कोई नदी है ना कोई कुआं है। लेकिन जब सखियों ने कहा है तो भगवान सखियों की बात को कैसे टाल सकते हैं, क्योंकि जब ठाकुर जी ने देखा कि सखियों को प्यास लगी है तो भगवान ने स्वयं अपने हाथ से ज़मीन में जो है गड्ढा खोदा है, गड्ढा खोद के जो है पानी प्रकट किया है। तो जो पानी प्रकट हुआ वो तीनों का संगम हुआ है, गंगा जमुना सरस्वती, इस प्रकार से तीनों का संगम होकर ये जल उत्पन्न हुआ है। मतलब भगवान ने अपने हाथों से यहाँ गोपियों की प्यास बुझाने के लिए, उनकी इच्छा का सम्मान करने के लिए यहाँ अपने हाथों से कुआं खोदा, जिसमें से पानी निकला, जल निकला, और उस जल को गंगा यमुना सरस्वती, जी हाँ, उन तीनों का संगम यहाँ माना जाता है। इसीलिए इसका नाम त्रिवेणी कूप है। त्रिवेणी कूप है, संगम। जी हाँ। अब जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, पानी काफ़ी नीचे है इसमें कुएं में। नहीं तो एक समय ऐसा था ब्रज के अंदर कि कुओं में बाल्टी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जो लोटा जो होता है हमारी ब्रज भाषा में होता है, उसको ऐसे डालते थे, हाथ से पानी निकाल लिया करते थे। इसी स्थान पर, जैसा आचार्य जी ने बताया कि ये वही दिव्य स्थान है, द्वापर युगीन भगवान कृष्ण के हाथों से बनाया हुआ ये वही त्रिवेणी कूप है। और जैसा हमें आचार्य जी ने यहाँ के विषय में विस्तार से बताया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित
सखीगिरी पर्वत, जो भगवान के खेलने का स्थान भी था। भगवान वहाँ सखियों के साथ में, सभी ग्वाल वालों के साथ में खेला करते थे। सखियों के साथ खेलने के कारण ही उस पर्वत का नाम, उस स्थान का नाम सखीगिरी पर्वत पड़ा। वहाँ पर जब भगवान सखियों के साथ खेले और सखियों को जब पानी की प्यास लगी है तो वो सब खेलते खेलते यहाँ आते हैं और यहाँ आकर के भगवान से निवेदन किया है कि उन्हें प्यास लगी है, उनके लिए पानी की व्यवस्था की जाए। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से इसी स्थान पर अपने हाथ से उस मिट्टी को खोदा है। यहाँ पर वो गड्ढा बना और उस गड्ढे में तीनों नदियों का जल, गंगा, यमुना, सरस्वती, यहाँ पर प्रवाहित हुआ, आगमन हुआ उस जल का यहाँ पर। ये स्थान इस समय जहां हम मौजूद हैं, इस स्थान का नाम ऊंचा गांव में है। इसी ऊंचा गांव में ये त्रिवेणी कूप नाम से स्थान है। आप यहां आ सकते हैं। बरसाना से इस स्थान की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। भगवान से जिन्होंने मुझे बताया यहाँ पे, उनसे बात हो रही थी मेरी, तो उन्होंने बताया कि एक बार नंद बाबा सभी ब्रजवासियों के पास बैठे हुए थे और इस बात पर चर्चा हो रही थी कि तीर्थराज प्रयाग में कुंभ का आगमन होने वाला है, तो सभी ब्रजवासी चलकर नंद बाबा के साथ वहां कुंभ में स्नान करें। तो उन्होंने बताया कि उसी समय एक काले रंग का घोड़ा सभी ब्रजवासियों और नंद बाबा जो बैठे हुए थे उनके सामने आकर के ब्रज की रज में, ब्रज की इस मिट्टी में लोटपोट होने लगता है। तो सभी उस दृश्य को देख करके घबरा जाते हैं। सभी उस दृश्य को देख करके घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कहीं ये कंस का भेजा हुआ कोई राक्षस तो नहीं है जो हमारे लाला को, भगवान कृष्ण को नुकसान पहुंचाने के लिए, क्षति पहुंचाने के लिए आया हो। और वो उन सबके देखते ही देखते वो काला घोड़ा ब्रज की रज में जैसे जैसे लोटपोट होने लगा तो उसका रंग काले से धीरे धीरे सफेद होने लगा। बाबा ने उनसे पूछा कि भाई तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तो उस घोड़े ने कहा कि मैं तीर्थों का राजा प्रयाग हूँ और संपूर्ण विश्व के लोग मेरे दर पे आकर अपने पापों को स्नान करके वहीं छोड़ आते हैं, जिससे मेरा जो रंग है, जो मेरा रूप है, वो कुरूप हो जाता है। तो मैं प्रत्येक वर्ष या जब भी यहाँ कुंभ का मेला लगता है, जब भी लोग कुंभ में स्नान करने आते हैं, उनसे पहले मैं यहाँ ब्रज में आकर के ब्रज की रज में लोटपोट होकर के अपने पापों को धोने के लिए यहाँ आता हूँ। जी बिल्कुल। तो बाबा ने कुछ समय के बाद ब्रजवासियों से पूछा कि क्या अब हमें कुंभ स्नान के लिए चलना चाहिए? तो ब्रजवासी कहने लगे कि जो दुनिया के पापों का हरण करता है वो स्वयं अपने पापों को धोने के लिए हमारे ब्रज में आ रहा है, ब्रज की रज में लेटने आ रहा है, तो अब हम प्रयागराज क्या करेंगे? बिल्कुल। तो ऐसी भी मान्यता है कि प्रयागराज न जाकर जो भक्त इस ब्रजमंडल में ठाकुर जी की रज का भोग लगाते हैं, ठाकुर जी की रज में लेटते हैं, यहाँ आकर रज को अपने मस्तक पर लगाते हैं, तो जिस तरह प्रयागराज में जाने पर पापों की मुक्ति होती है, उसी प्रकार इस ब्रज की रज में बिल्कुल लोटपोट होने से, इसका प्रसाद लगाने से भी भगवान ने ये जो ब्रज है यहाँ प्रभु खेले हैं। देखो लोग भंडारे कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। हमारे ब्रज में सबसे बड़ा प्रसाद ब्रज रज को माना जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि ब्रज रज महाप्रसाद ब्रज में क्यों माना जाता है कि प्रभु ने बचपन में यहाँ की माटी खाई है और मैया यशोदा ने उसे अपने हाथ से निकाला है मुख में से। तो इससे बड़ा प्रसाद और क्या हो सकता है कि प्रभु ने मुंह से ही निकला हुआ वो प्रसाद है, तो वो सबसे उत्तम प्रसाद है। पब्लिक प्रभु की चरणों की रज के पीछे भाग रही है और भगवान ने मुख से निकला हुआ प्रसाद दे दिया, मुख से निकली हुई रज दे दी। इससे बड़ी और चीज क्या हो सकती है? इसलिए ब्रज की रज को बड़ा महत्व दिया। जैसा आपने बताया कि ये त्रिवेणी कूप है जी, ये त्रिवेणी संगम है जी। यहाँ भगवान ने गोपियों को जल पिलाने के लिए, उनकी इच्छाओं का सम्मान करने के लिए इस जगह पर भगवान ने अपने हाथ से कुएं को खोदा, वो गड्ढा खोदा और वहाँ 3 स्थानों का जल, 3 नदियों का जल यहाँ मिला, इसलिए स्थान का नाम त्रिवेणी कूप हुआ। त्रिवेणी कूप हुआ। ब्रज में मैंने सुना भी है ऐसा कि जो तीर्थराज प्रयाग हैं उनका भी आगमन ब्रज में होता है और वो भी इस ब्रज की रज में स्नान करने के लिए आते हैं। जबकि मान्यता है कि तीर्थराज प्रयाग जो तीर्थों के राजा हैं, वहाँ स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी पाप धुल जाते हैं।
लेकिन वो स्वयं जो तीर्थों के राजा हैं वो इस ब्रज में आते हैं, जी। इसका क्या महत्व है? इसका महत्व ये है, प्रभु वो इसलिए आए थे, देखो जैसे कि अभी बताया कि कर्म का फल सबको मिलता है, तो जो प्रयागराज हैं कुछ कर्म अनुसार उन्हें भी थोड़ा सा क्रूप का दंड मिला था। जैसे कि एक क्रूप हो जाता है आदमी, सुंदर से थोड़ी सुंदरता चली जाती है। जैसे कि अब चांद है, उनकी भी सुंदरता कुछ समय के लिए गई थी श्राप के कारण। इसी प्रकार एक श्राप उन्हें भी लगा था प्रयागराज जी को। तो उन्होंने काफ़ी जो है प्रयत्न किया कि ये श्राप जो है हट जाए। तो एक संत ने उन्होंने कहा, ऋषि ने, कि आप एक काम करिए, ब्रज चले जाओ। उन्होंने कहा, तब वो जो है यहाँ ब्रज में आए हैं, ब्रज की रज को उन्होंने धारण किया है। यहाँ तक कि वो त्रिवेणी कूप पर भी आए थे, ऐसा कहा जाता है। इस जल से उन्होंने स्नान भी किया है। तो इस ब्रज रज की महिमा से, त्रिवेणी कूप के संगम के जल से जो है उनका जो श्राप था वो मुक्त हो गया। उनका जो क्रूप का उन्हें श्राप मिला था वो वापसी जैसे अपने रूप में थे, सुंदरता में, वैसे वो आ गए थे। ये ब्रज रज की ही महिमा है जो स्वयं जो है तीर्थों के राजा प्रयाग राजा को भी मुक्ति दे दी, उनका भी श्राप टल गया। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। ऊंचा गांव से, त्रिवेणी कूप से मैं सुनील शर्मा आपसे इजाज़त लेता हूं। मिलते हैं फिर एक नए स्थान पर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय जय श्री राधे।